देखिए बच्चों, हम इसके अंदर है क्या, हमें ई बाय एम रेशो को डिस्कस करना है प्रोटॉन के लिए और अल्फा पार्टिकल के लिए। ठीक है ना, प्रोटॉन के लिए और अल्फा पार्टिकल। चंद बातें जरा ध्यान में रख लें एज कन्वेंशन। अगर हम जब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो मानो अगर इलेक्ट्रॉन का मास 1 यूनिट मान लिया जाए, तो प्रोटॉन का मास हमारे पास 1836 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के। ठीक है ना। और अगर हम बात करें अल्फा पार्टिकल की, है ना, अच्छा अल्फा पार्टिकल को भी छोड़े फिलहाल, अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करूं तो 1837 टाइम्स ज्यादा होता है। यानी ऑलमोस्ट प्रोटॉन के बराबर होता है, ऑलमोस्ट प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है ना। और अगर बात करें अल्फा पार्टिकल की, तो ये नियरली 4 टाइम्स द 1836 कैलोरी, यानी प्रोटॉन से 4 गुना ज्यादा भारी होता है। प्रोटॉन से 4 गुना ज्यादा भारी होता है। ये मास रेशो की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, मास की बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें चार्ज की, तो इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज, प्रोटॉन पे +1 चार्ज, न्यूट्रॉन 0 और अल्फा पार्टिकल पे +2 चार्ज। ठीक है ना, +2 चार्ज। ठीक है। अब इसी बात को अगर मैं इससे लिख देता हूँ 4 टाइम्स द प्रोटॉन गैलू में, वैसे बात एक ही है, बात एक ही है। ठीक है। अब अगर मैं आता हूं, जरा देखो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के रेशियो के लिए, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना, ई बाय एम की बात चल रही है ना, ई बाय एम की बात चल रही है। प्रोटॉन के लिए चार्ज कितना है, 1, मास कितना है, 1, मास कह रहे थे पी है, मास कितना है, पी है। अब अगर हम आ जाए अल्फा पार्टिकल के लिए, तो ये कितना है हमारे पास, 2, चार्ज कितना है 2, और मास कितना है 4p। कितना है 4p। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो ये क्या निकल जाएगा, 1/2। तो ये आ गया 1/p, और ये आ गया 1/2 टाइम्स द p, है ना, 1/2 टाइम्स द p। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन का मास रेशियो अगर 1/p है, तो अल्फा पार्टिकल का मास क्या है, हाफ ऑफ द p है ना, 1/2p है। यानी अल्फा पार्टिकल का मास रेशियो प्रोटॉन के मास रेशियो से आधा, है ना, क्या है, आधा है, आधा है। तो अगर मान लो ये अगर 1 ले लिया जाए, तो इसका रेशियो कितना होना चाहिए, इससे डबल, दैट इज 2, है ना, क्या होना चाहिए, इससे डबल, दैट्स 2:1। प्रोटॉन का क्योंकि मास, प्रोटॉन का क्योंकि मास अल्फा पार्टिकल से कम है, तो इसका चार्ज टू मास रेशियो भी हमारे पास क्या होगा, चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। ई बाय एम में मास ज्यादा, तो ई बाय एम कम, है ना, मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आई, पॉइंट क्लियर हुआ। वरना एक और अंदाज से समझो, अगर मान लो प्रोटॉन का मास 1 है, तो अल्फा पार्टिकल का मान लो कितना होगा, 4, अल्फा पार्टिकल का कितना होगा, 4। ठीक। अब अगर ये मान लो 1 है, तो 1/1, और इसके लिए क्या मान लो, 1/4, सॉरी 2/4। अब 2/4, चार्ज 2 है ना, चार्ज 2 है, 2/4, 2/4 को सॉल्व करो तो क्या निकल जाएगा, 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर हाफ है, तो ये क्या हो गया, इसका डबल हो गया, है ना, ये क्या हो गया, इसका डबल हो गया। बात समझ में आई बच्चों, क्लियर है।